श्री जगन्नाथ जी कैसे प्रकट हुए जगत में, इस धराधाम में, इसके विषय में पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में, अन्य अन्य पुराणों में भी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, उनके प्राकट्य इत्यादि का वर्णन हुआ है। इसी विषय में मैं कुछ उसी प्रसंग में मैं कुछ बोलूँगा। सतयुग की बात है। एक महाराज थे, इंद्रद्युम्न महाराज। वो उज्जैन में जो अवंती नगरी है वहाँ के राजा थे। उनकी पत्नी का नाम था श्री गुंडीचा देवी। बहुत ही भक्तिमान थे, स्वयं ही ठाकुर जी की सेवा अपनी पत्नी के साथ में किया करते थे और साक्षात भगवान के दर्शन की बड़ी उत्कंठा थी उनके हृदय में। उसके लिए बहुत सारी चेष्टाएं भी करते थे, जैसे बताया ठाकुर जी की सेवा इत्यादि, अतिथियों की सेवा, जो साधु लोग उनके राज्य में आते थे उनकी भी स्वयं सेवा करते थे। एक समय उनके राज्य में कुछ तीर्थयात्री आए और वो तीर्थयात्री आपस में बात कर रहे थे एक विग्रह के विषय में, नील माधव। और वो कह रहे थे कि जो नील माधव विग्रह के दर्शन कर लेता है उसको वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। अब जो राजा हैं उनका तो मनोभीष्ट यही था कि भगवान के दर्शन हो जाएं साक्षात रूप में। इसलिए जब उन्होंने अपने मंत्री के माध्यम से ये बात सुनी और नील माधव की महिमा सुनी तो राजा ने कहा कि उन तीर्थयात्रियों को हम मिलना चाहते हैं। जब उनके मंत्री देखने के लिए गए तीर्थयात्रियों को तो पता चला वे सारे के सारे तीर्थयात्री तो रात में ही चले गए। अब राजा ने अपने मंत्रियों को, सेनापति को, सभी को बुलाया और बुला करके आदेश दिया कि तुम सभी लोग चारों दिशाओं में अलग अलग टीम बना करके जाओ और नील माधव विग्रह का पता लगाओ। मुझे किसी प्रकार से उनके दर्शन करने हैं। तो उन्होंने चारों दिशाओं में अपने सैनिक इत्यादि भेजे और एक दिशा में उनके जो मंत्री थे उनका पुत्र था श्री विद्यापति। श्री विद्यापति भी गए और राजा ने आदेश दिया कि 3 महीने तक तुम लोग ढूंढना, उसके बाद में अगर नहीं मिलते हैं तो फिर वापस आ जाना। 3 महीने तक ढूंढने के पश्चात भी किसी को भी नील माधव के दर्शन अथवा ढूंढना तो दूर की बात है, किसी को नाम तक भी सुनाई नहीं दिया इस प्रकार का कोई विग्रह है। विद्यापति भी खोज करते हुए बहुत दूर चले गए और एक स्थान पर पहुँचे। बड़ा सुंदर गांव था, रात हो गई थी। उन्होंने सोचा आज रात को यहीं विश्राम कर लेना चाहिए और 3 महीने से भी अधिक हो गए किंतु वो वापस लौटे नहीं। अभी तक भी उनको भी नील माधव का नाम भी सुनाई नहीं दिया। एक गांव में पहुँचे, वहाँ पर शबर जाति के लोग रहते थे। उन्होंने पूछा, भाई मैं परदेसी हूँ और यहाँ पर रात्रि में विश्राम करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा हमारे इस गांव के प्रधान है मुखिया विश्वावसु, आप उनके यहाँ पर चले जाइए। जो भी हमारे गांव में आता है उसका सेवा सत्कार वही करते हैं, आतिथ्य इत्यादि। विश्वावसु के घर में गए, वहाँ पर उनकी पुत्री थी ललिता। उन्होंने कहा कि आप अभी बाहर विश्राम कीजिए, मेरे पिताजी जब आएंगे तब वो आपके लिए व्यवस्था करेंगे। संध्या के समय में विश्वावसु आए, किंतु उन्होंने एक विशेष बात विद्यापति ने अनुभव की। जब विश्वावसु आए तो उनके शरीर से दिव्य सुगंध आ रही थी और विद्यापति ने बताया कि मैं यात्री हूँ और यहाँ पर रात को विश्राम करना चाहता हूँ। तो विश्वावसु ने उनके लिए सारी व्यवस्था कर दी। देखा ब्राह्मण है तो ब्राह्मणोचित उनको सम्मान प्रदान किया और अपनी पुत्री ललिता को कहा कि तुम इनके सब रहने की व्यवस्था कर दो। वहीं रहने लगे। अब जब विश्वावसु प्रतिदिन सवेरे जाते थे और जब लौट करके आते थे तो उनके शरीर से दिव्य सुगंध आती थी। विद्यापति मन में सोचते थे कि ये जाते कहाँ पर हैं, और जैसे सुगंध जो आती थी अर्थात किसी ठाकुर जी की विग्रह की सेवा करके आते हैं, इस प्रकार से उनके मन में था। लेकिन कहाँ जाते हैं किसी को कुछ पता भी नहीं है। विद्यापति जब उनके घर में ही थे
कुछ दिनों के पश्चात में वो ललिता के साथ में उनका प्रेम हो गया। विश्वावसु ने दोनों का विवाह करा दिया। जब विवाह करा दिया तो एक दिन विद्यापति ने ललिता से पूछा कि ये तुम्हारे पिताजी कहाँ पर जाते हैं? तो ललिता ने मना कर दिया पहले तो कि मेरे पिताजी ने मुझे मना किया, किसी को भी बताना नहीं। तो विद्यापति ने फिर साम दाम दंड भेद सब प्रयोग किया। उन्होंने कहा देखो मैं तुम्हारा पति हूँ और पति से कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए, पत्नी तो अर्धांगिनी होती है और पति से कुछ छिपाने पर पाप लगता है, मुझसे कैसा छुपाना। इसलिए फिर ललिता उनकी बातों में आ गई और ललिता ने बता दिया कि मेरे पिताजी नील माधव की सेवा करने के लिए जाते हैं। जब नील माधव का नाम सुना तो उनके हृदय को बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि आज तक कितने महीने हो गए, दर्शन तो विग्रह की दूर की बात है, नील माधव का नाम तक सुनाई नहीं पड़ रहा था। कम से कम ये तो पता चला कि हाँ नील माधव विग्रह यहीं पर। इसलिए उनको बड़ा आनंद हुआ। फिर धीरे धीरे उन्होंने ललिता से और प्रेम बढ़ाना शुरू किया, प्रेम प्रदर्शन किया। कहा कि किसी प्रकार से मुझे दर्शन हो सकते हैं क्या? तो ललिता ने कहा मेरे पिताजी से पूछूंगी। तो उनसे पिताजी से पूछा तो विश्वावसु ने तो मना कर दिया, क्योंकि अगर कोई अनधिकारी व्यक्ति उनके दर्शन करेगा तो नील माधव अंतर्धान हो जाएंगे। इसलिए विश्वावसु को भय था ये, और ये दिखाता है कैसी उनकी विग्रह के प्रति प्रीति थी। और ये बात बाद में भी प्रकाशित होती है, जब जगन्नाथ जी प्रकट हुए उस समय भी जब तक विश्वावसु ने उनको स्पर्श नहीं किया तब तक जगन्नाथ जी बाहर भी नहीं आए समुद्र के। तो कितना ठाकुर जी से उनकी प्रीति थी, कैसी विग्रह सेवा में कैसी निष्ठा और प्रीति थी, यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से फिर ललिता ने कहा कि अगर आप इनको नहीं दर्शन कराएंगे तो मैं जहर खा लूँगी। इकलौती पुत्री थी बेचारी। हाँ, ग्रंथ में लिखा हुआ है, गुरु जी ने लिखा है, स्त्रियों का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र होता है, उसके आगे सब परास्त हो जाते हैं। तो फिर ललिता ने जब ऐसे बोला तो विश्वावसु ने कहा ठीक है मैं दर्शन तो कराऊंगा, किंतु आंखों पर पट्टी बांध करके ले जाऊंगा। तो विद्यापति उसके लिए राजी हो गए। रात में ही विद्यापति ने ललिता से कहा कि कोई ऐसा उपाय है कि तुम्हारे पिताजी के अलावा भी मैं उनके दर्शन कर सकूं, मतलब अकेले से जाकर भी, क्योंकि तुम्हारे पिताजी जो मार्ग दिखाएंगे तभी जाना पड़ेगा, मैं अकेले भी दर्शन करना चाहता हूँ। तो ललिता ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें प्रातःकाल तक कुछ उपाय सोच करके बताती हूँ। जब सवेरे बैलगाड़ी पर चलने के लिए तैयार हुए तब उनने एक सरसों की पोटली चुपचाप देते हुए कहा कि ये सरसों के दाने, इनको आप मार्ग में गिराते हुए जाना, और कुछ दिनों के बाद में बरसात आने वाली है, मानसून, उसके बाद में ये सब पेड़ उगाएंगे और फिर वो मार्ग बन जाएगा, तब फिर आप अकेले भी जा सकते। इस प्रकार से विद्यापति को विश्वावसु ले गए, बैलगाड़ी में बिठा करके आंखों पे पट्टी बांध करके मार्ग में वो सरसों के दाने गिराते हुए चले गए। वहाँ पर पहुँचे, उनकी आंखों की पट्टी खोली तो देखा बड़े दिव्य दर्शन नील माधव जी के, और दर्शन करके विद्यापति को बड़ा आनंद हुआ। विश्वावसु उनको छोड़ करके जंगल में लकड़ियाँ, चंदन इत्यादि एकत्र करने के लिए चले गए, पूजा के लिए फूल इत्यादि। तभी उसी समय विद्यापति ने देखा एक बड़ी आश्चर्यजनक घटना हुई। वहाँ पर एक नीचे कुंड था मंदिर के पास में ही, और उसके ऊपर एक पेड़ की डाल आ रही थी। उस डाल के ऊपर में एक कौआ बैठा था, और वो कौआ बैठा सो रहा था। उसकी झपकी लगी और नीचे गिर पड़ा, कुंड के अंदर गिर पड़ा और गिर करके मर गया। मरते ही वो तो चतुर्भुज रूप धारण कर लिया, और वहाँ पर गरुड़ आए, उसको बिठा करके ले गए वैकुंठ। तो विद्यापति मन में सोचने लगे कि ये जो कौआ होता है ये सबसे नीच पक्षी माना जाता है, मांस खाता है, बड़ा अपवित्र होता है। ऐसा पक्षी भी जब वैकुंठ चला जा सकता है बिना कोई भजन किए, कोई भजन साधन थोड़ी कर रहा था वो, तो फिर मैं तो ब्राह्मण हूँ, मुझे तो निश्चित ही वैकुंठ मिल जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि अभी इस कुंड में जा करके कूद जाता हूँ। कूदने के लिए तत्पर ही हुए थे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि ऐसा मत करो विद्यापति, तुम जिस कार्य के लिए आए हो वो कार्य करो, और
बाद में तुमको जो वैकुंठ इत्यादि जो कुछ भी चाहते हो वो भी प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आकाशवाणी हुई। अभी कथा तो बहुत लंबी, अभी आगे महाराज जी फिर बताएंगे। इसी के साथ में वाणी को विराम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। संक्षेप में सार करके गुरवे गौरचंद्राय राधिकावै तदालयि कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी का भाई चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हम लोग रथ यात्रा की बहुत सन्निकट में आ गए। 2-4 दिन बाद ही स्वयं भगवान पतित पावन जगन्नाथ जीवों की दर्शन देने के लिए रथ में आरूढ़ होकर के बैठ कर के और नीलाचल मंदिर से गुंडीचा मंदिर यानी सुंदराचल चलेंगे। इसमें बहुत रहस्य भी छिपे हुए हैं, जिसकी कथा वैष्णव लोग भी उद्घाटन करते हैं, प्रकाश करते हैं। इस कथा प्रसंग में पहले श्रीमन महाप्रभु गौरसुंदर एक दिव्य अलौकिक लीला भी जगत में प्रकाश किया। ये भगवत दर्शन और भगवान की सानिध्य हम कैसे प्राप्ति करें, इसलिए चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा मार्जन की लीला दर्शन कराया। यद्यपि आप लोगों ने श्रवण किया, ये जगन्नाथ जी के जो है लीला जो आदि जो है सत्ययुग से ही चलती आ रही है। अभी तो कली युग है, किंतु जाने कितने युग युगांतर से ये चलते आ रही है। और चैतन्य केवल जगन्नाथ जा रहे हैं कहाँ? नीलाचल धाम से गुंडीचा मार्जन सुंदराचल जा रहे हैं। इसमें भी चैतन्य महाप्रभु जगत जीवों को शिक्षा भी दिया, ये भगवान हमारे हृदय में अधिष्ठित होंगे। इसलिए कहा जाता है हृदय यदि निर्मल नहीं हो भगवान बैठेंगे नहीं। पवित्र आसन पर भगवान को बैठा जाता है। इसलिए कहते हैं मन रूपी रथ, मनोरथे न, मन रूपी रथ में और हृदय रूपी सिंहासन में भगवान को बैठाना है। और भगवान के हम कैसे लेकर के जाएंगे? रस्सी के द्वारा खींच करके ले जाएंगे। ये रस्सी क्या है? क्या प्रेम रूपी रज्जु व रस्सी, प्रेम रूपी रज्जु व रस्सी के द्वारा ही हम भगवान के जो है आगे ले जाएंगे। इसलिए महाप्रभु रथ यात्रा के पहले दिन एक ऐसे सुंदर लीला भी प्रस्तुत किया। यद्यपि पूर्वापर जो नियम चलते जा रहे हैं, ये ठाकुर जी न देने के लिए जगन्नाथ मंदिर से कहाँ जाते हैं? गुंडीचा मंदिर में जाते हैं। ये पूर्वापर रीति चलते आ रहे हैं। किंतु 1 साल तक गुंडीचा मंदिर बंद रहता है, अवरुद्ध रहता है, बंद रहता है। इसलिए धूल बाली कंकड़ आदि अकर के सब मैला हो जाता है। इसलिए रथ यात्रा की पहले दिन क्या किया जाता है? उसकी साफ सुथरा परिष्कार आदि किया जाता है। ये करते रहते हैं। किंतु महाप्रभु उसी विषय के बाद उस लीला के एक सुंदर एक अभिनव रूप में
मॉडिफिकेशन करके हम लोग के निकट प्रस्तुत कर दिया। उसमें सुंदर तत्व सिद्धांत विचार आदि महापुरुष जगत जीवों की शिक्षा दी, ये किस प्रकार हृदय रूपी मंदिर को हम मार्जन करें। क्योंकि पहली मैंने कहा साधक के हृदय यदि काम क्रोध आदि अथवा परचर्चा परनिंदा आदि भरे रहे, भगवान कहाँ बैठेंगे, कहाँ है। वो श्लोक है ना, जस्स हृदय, जिनके हृदय जो है काम क्रोध आदि के द्वारा दूषित होता है, उसके हृदय में भगवान कहाँ बैठेंगे। श्लोक याद है? भजन रस में एक श्लोक है ना, है? तो महाप्रभु इस प्रकार लीलाओं के दर्शन करा रहे हैं, किस प्रकार हम हृदय के मार्जन करें। क्योंकि जो अनवसर काल के बाद ही ठाकुर जी क्या कर रहे हैं जी, अपने शरीर को जो है ठीक करने के लिए कुछ स्थान के जा रहे हैं। जैसे एक स्थान में रहते रहते आपके बीमार हो जाते तो थोड़ा क्या करना चाहिए, थोड़ा घूम करके आते, क्लाइमेट चेंज करके आते हैं। शास्त्र में ऐसे भी कहा गया, बीच बीच में क्या करना चाहिए, तीर्थ दर्शन भी होना चाहिए। तीर्थ दर्शन के द्वारा क्या होता है, चित्त निर्मल होता है, हृदय में जो पाप राशि जो है वो दूरीभूत हो जाता है। तीर्थ में संत महात्मा भी रहते हैं, संत महात्मा की दर्शन उनकी सेवा भी हो जाता है। किसी न किसी प्रकार से हमारे क्या हो जाता है, सुकृति अर्जन हो जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, ये बीच बीच में क्या करनी चाहिए, तीर्थ दर्शन होनी चाहिए। भगवद विदा भगवता तीर्थभूता स्वयं प्रभु तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि शांतस्तेन गदाभृत। गदाभृत श्री भगवान के हृदय में धारण करने वाले संत महात्मा तीर्थ में जाकर के तीर्थ के क्या कर देता है, निर्मल कर देते हैं। पापी लोग तीर्थ में जाकर के अपने पाप को छोड़ देते हैं। स्नान आदि तीर्थ आदि जल में स्नान आदि करके वो तीर्थ के क्या करते हैं, मलिन कर देते हैं। किंतु संत महात्मा हृदय में धारण करने वाले गदाभृत भगवान को धारण करने वाले संत महात्मा वहाँ कर जाकर के क्या करते हैं न, चित्त को तीर्थ के क्या करते हैं, निर्मल करा देते हैं। ये तीर्थ, इसलिए भागवत में श्लोक आ रहे हैं। तो उसी प्रकार हम जिस कथा प्रसंग में आ रहे हैं, ये गुंडीचा मार्जन की लीला चैतन्य महाप्रभु जगत में प्रकट किया। इस कथा प्रसंग तो हर साल हम कहते हैं, आप लोग भी सुनते हैं और वैष्णव लोग भी बताते रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु सुंदर एक अभिनव रूप में और तत्व सिद्धांत के द्वारा जगत में ये लीला को प्रकट कराया है। स्वयं महाप्रभु कहने, देखो काल रथ यात्रा है, आज हम क्या करें, गुंडीचा देवी गुंडीचा मंदिर को हम सम्मार्जन करें, अपने हाथ में सम्मार्जन करेंगे। भगवान की सेवा जो है नौकर के द्वारा नहीं होते, और सेवा जो है नौकर के द्वारा करा लिया जाए, किंतु भगवान की सेवा किससे होनी चाहिए, अपने हाथ में होनी चाहिए। जैसे अम्बरीश महाराज ससागरा पृथ्वी के राजा होते हुए पर भी समस्त कार्यों परिचालना जो है मंत्री आदि के द्वारा करते थे, किंतु भगवत सेवा अपने श्री हस्त के द्वारा करते थे। करु हरि मंदिर मार्जनादिशु है। देखो राजा होते हुए पर भी कौन, अम्बरीश महाराज है, अपने हाथों के द्वारा क्या करते थे, मंदिर के जो है मार्जन करते थे, झाड़ू लगाते थे। क्यों, झाड़ू लगाना सबसे नीच कर्म कहा जाता है, झाड़ूदार कहते हैं ना, है आज समझे। ये झाड़ूदार जो है अत्यंत नीच कर्म कहा जाता है। इस किंतु देखो अम्बरीश महाराज क्या कर रहे हैं, अपने हाथों के द्वारा मंदिर मार्जनादिशु है, करु हरि मंदिर मार्जन है। हमारे जीव गोस्वामी पाद एक टीका में लिखते हैं कि बोले हरि मंदिर मार्जन यानी कुंज सेवायम है। कहाँ लिखा है मंदिर वो तो कुंज सेवा लिखा है। दूसरी बात जीव गोस्वामी पाद लिख रहे हैं, ये कोई जो श्रीहरि मंदिर के जो मार्जन कर रहे हैं, ये श्रीहरि मंदिर मार्जन नहीं है, साक्षात रूप में क्या हो रहे है, कुंज सेवा हो रही है।
ये जीव गोस्वामी पाद संदर्भ में लिखा गया, मंदिर मार्जनम कुंज सेवायम, है सुंदर ये वर्णन होता है। चलो स्वयं महाप्रभु ये जगत जीव को शिक्षा दे रहे हैं, ये हम सहस्त में अपने हस्त में है, गुंडीचा मंदिर के जो है भगवान के जो माने भगवान के जो विराजमान जो स्थान है जहाँ पर विराज करेंगे उस स्थान को हम स्वयं क्या करेंगे, मार्जन करेंगे। इसलिए महाप्रभु स्वयं क्या किया, अपने हृदय के बाद जो है काशी मिश्र के बता दिए। काशी मिश्र परीक्षा और एक परीक्षा माने ब्राह्मण मंदिर के जो संचालक होते और सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे इनके निकट चैतन्य महाप्रभु अपने ये भाव को बताया, ये काल प्रातः काल में हम मंदिर मार्जन करेंगे। तो महाप्रभु की इच्छा जान करके सुनते ही राजा के निकट बोल दिया, और राजा ने किया कि अपने राज को उसको खोल दिया, जो कुछ सामान जरूरत है सब कुछ दिया जाए और व्यवस्था कर दी। देखो दूसरे दिन प्रातः काल में समस्त प्रकार के मंदिर मार्जन के जितने सामग्री है सब एकत्रित करें। मंदिर मार्जन के क्या सामग्री चाहिए, झाड़ू चाहिए है, और कपड़ा चाहिए, पानी चाहिए, पानी के लिए क्या बोले बाल्टी चाहिए, घड़ा चाहिए, उसमें घड़ा लिखा है ना, है उस समय तो वो नहीं था। चलो झाड़ू के तरह होता है, मेन झाड़ू है, कल माने क्या बोले घड़ा है जिससे पानी डाल करके साफ सुधार किया जाए, और फिर पोछने के लिए जो है कपड़ा है। आप लोग आजकल जो इसे करते हो, क्या नाम व्यापार ने क्या करते हो, उसमें करते रहते, उस समय तो वो नहीं था। तो महाप्रभु देखो क्या कि सभी भक्तों के प्रातःकाल में एकत्रित कराया, और एकत्रित करा करके नाम संकीर्तन प्रारंभ किया। क्योंकि कलियुग में जो कुछ भी कार्य आदि करें क्या करें, नाम संकीर्तन प्रारंभ, नाम संकीर्तन आदि मध्य अंते च सर्वत्र हरि गीयते है। जो भी कार्य भी करें नाम संकीर्तन के द्वारा, मध्य में नाम संकीर्तन हो और कार्य की समाप्ति भी नाम संकीर्तन है। देखो चैतन्य महाप्रभु समस्त भक्तों के एकत्रित करके नाम संकीर्तन करने, सभी भक्त लोग एकत्रित हुए, और फिर चैतन्य महाप्रभु देखो सभी वैष्णव की किस प्रकार सम्मान आदि करने लगे। सबके चैतन्य महाप्रभु के चंदन आदि दे करके माला पहनाए है। वैष्णव कहते हैं भगवत सेवा के उपयोगी वही होता है जो गुरु और वैष्णव के सम्मान प्रदान करते हैं। महाप्रभु भी कहा, अरे गुरु वैष्णव छोड़े, एक साधारण जीव को ही सम्मान करना चाहिए। जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान है। क्योंकि महाप्रभु के प्रेम धर्म की एक विशेष है अमानी मानव है। सबके हम यदि दूसरे के सम्मान नहीं दे, हमें कौन सम्मान देंगे, बात ही है। इसलिए देखो चैतन्य महाप्रभु ने क्या की, समस्त वैष्णव की क्या की, अपने हाथों के द्वारा चंदन लगाया और माला आदि दे दी। और इसके बाद चैतन्य महाप्रभु समस्त भक्तों के साथ लेकर के और नाम संकीर्तन करते हुए चलने लगे। और देखो वहाँ पर गए, मैं तो संक्षेप में बता रहा हूँ, चैतन्य चरितामृत 3 पेज 4 पेज बहुत रूप में बताया गया है। और चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं किया कि वहाँ पर जाकर के झाड़ू देना शुरू है। पहले तो बड़े बड़े पत्थर आदि जो पड़ा रहता है सबको एकत्रित किया, उठाया, और फिर उसके बाद झाड़ू देना शुरू कर दिया है। क्योंकि झाड़ू देना की भी एक भी कला होता है, झाड़ू कैसे पकड़ना है उसको भी कला होता है सुन। कोई ऊपर में ऐसे कर देते, ऊपर देखो सब तो कर रहे हैं, हम थोड़ा बहुत कर लेते हैं। देखो महाप्रभु क्या करते हैं, कितने सुंदर प्रणय और प्रेम सूतक वाचक और उनके कहते हैं तुम्हें जब करिया छो सिखाओ अपनारी। कोई भक्त सोच रहे हैं अरे सभी तो कर रहे हैं, मैं थोड़ा बहुत कर देता हूँ, बात नहीं करो तो उसमें कौन देख रहे हैं, इतने ब्रह्मचारी है सभी तो कर रहे हैं, और मैं उसमें थोड़ा बहुत करे न करे कौन देख रहा है, इसलिए कोई झाड़ू नहीं दे रहे हैं, इधर उधर के ऐसे कर रहे हैं। महाप्रभु देखो सर्वंतर्यामी भगवान, हम तो फांकी नहीं दे सकते भगवान को। चैतन्य महाप्रभु झट उसके पास पहुंच जाते हैं, और महाप्रभु इतने सुमिष्ट
शासन करते हुए कहते हो तुम तो बहुत सुंदर कर रहे हो, माना तुम्हारे कार्य ठीक नहीं हो रहा। हम यदि डायरेक्ट कह दिए तुम्हारी ये कार्य ठीक नहीं, उससे हमें चोट लगे। किंतु देखो महाप्रभु कितने सुंदर प्रणय वाक्य के द्वारा, प्रणय वाक्य समझे, अत्यंत स्नेह प्रीति के द्वारा कहने लगे क्या, तुम ही भालो करिए आज सिखाओ अपना अपरे, अहो तुम तो बहुत सुंदर कर रहे हो, मतलब तुम्हारे सेवा ठीक नहीं हो रहा है। फिर महाप्रभु करने लगे, देखो कौन कितने मैला एकत्रित किया है, उसके परिश्रम हम देखेंगे है। और जो ठीक से नहीं करोगे उसके लिए हम दंड देंगे। क्या दंड? उसके पाना पीठा देना पड़ेगा आज है, वैष्णव सेवा करना पड़ेगा। देखो उसमें लिख रहा है, बहुत सुंदर है। महाप्रभु इतने सुंदर मधुर वचनों के द्वारा शासन भी करते हैं और सभी भक्त लोग सेवा आदि करने लगे। फिर महाप्रभु क्या करने लगे, देखो सारे जो मैला जो है और एकत्रित करके महाप्रभु के जो है सबसे ज्यादा हो गया है, कूड़ादानी महाप्रभु के ज्यादा हुआ, अर्थात सेवा अधिक किया है। फिर महाप्रभु ने क्या कि देखो सारे मैला को क्या कि अपने उत्तरी से ले लिया और लेकर के मंदिर से बहुत दूर तक फेंक करके, क्यों मैला सामने फेंक दे, आप यहां से झाड़ू दे करके नीचे फेंक दो तो हवा में इधर नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा है। कुछ कुछ देखते हूँ, मैं सच कहता हूँ, खाने के लिए बैठते हैं, ब्रह्मचर्य आसन नहीं दिया, मैं कहा आसन दो, मेरे पास थाली रख दिया, आसन ऐसे रखते हैं सारे धूल जाकर थाली में पड़ता है, उसके एक अक्ल नहीं है। ये मैं जो आसन जो दे रहा हूँ धीरे से दो, ये वो धूल जाकर के प्रसाद में ना गिर जाए, आसन है कि नहीं है। किंतु इसलिए महाप्रभु क्या विचार दिखा रहे, सारे जो मैला जो क्या किया उठा करके बहुत दूर तक फेंक करके आ रहे, पत्थर कंकड़ आदि सबके एकत्रित करके दूर दूर फेंकने लगे। और फिर क्या कि पानी ले आने लगे, निकट में जो सरोवर है, क्या नाम, इंद्रदुम्न सरोवर, 5 व्यक्ति छोड़ करके सारे व्यक्ति देखो कलसी लेकर के भर करके पानी लाने लगे और पानी लेकर करके क्या करने लगे, अच्छी तरफ से धोधा करने लगे। फिर उसके बाद जो है साफ सुधार करके पुनः क्या करने लगे है, उसके पोछने लगे। देखो इसके बाद चैतन्य महाप्रभु के जहाँ जहाँ पर सामान्य रेखा जो है पत्थर में जो दाग रहता है वहाँ पर भी छोटे छोटे धूल कणा भी जमा रहता और महाप्रभु क्या करने लगे, अपने उत्तरी लेकर के धीरे धीरे उसके सब उठाने लगे हैं, शिक्षा दी। ऊपर नीचे जितने भी जगह भी समस्त नृसिंह मंदिर सर्वत्र क्या सब महाप्रभु साफ सुधार किया है। यहाँ तक भी चैतन्य महाप्रभु क्या करने लगे ना, देखो जगमोहन जिसको कहते जहाँ पर ठाकुर जी विराजमान होते हैं आप गए अंदर अंदर गए आपने, गुंडीचा मंदिर अंदर नहीं गए, जो गए देखो उसे ऐसे सुंदर ऊंची स्थान है जहाँ पर ठाकुर जी विराजमान होते हैं 9 दिन 8-9 दिन ठाकुर जी यहाँ पर विराजमान होते हैं, जिसके जगमोहन कहा जाता है। चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर के सांग सहस्त्र से मंदिर वो सांग को साफ करने लगे और एक बालक सहज सरल बालक जो है वैष्णव वो भी वहीं पर साफ करने लगे। देख कुछ भक्त विचार करने लगे इसी बहाने से चैतन्य महाप्रभु के चरणामृत मुझे प्राप्त हो जाए, जानबूझ करके क्या करते हैं ऐसे पानी फेंकते हैं महाप्रभु के चरण में लग जाते हैं और पानी जब बाहर नीचे आ जाता है महाप्रभु के बाहर महाप्रभु नहीं देखे ऐसे क्या करने लगे वो पानी को पीना शुरू कर देते हैं। और वो सरल जो गौड़ीय वैष्णव था बालक था बहुत सरल था वो विचार करने लगे मैं महाप्रभु के संग पैर में क्यों नहीं दे दूं, और महाप्रभु के चरण में वो डाल दिया और उसी स्थानीय क्या वो जल को चरणामृत को वो पान करने लगे। महाप्रभु कहने लगे देखो स्वरूप दामोदर ये कैसे अपराध कर रहे हैं, कहाँ जगन्नाथ ठाकुर जी के जगमोहन यहाँ पर ठाकुर जी के विराजमान होंगे हैं, और देखो मेरे पैर में तो पानी दिया ही दिया और दूसरी क्या और भी पी रहे हैं। महाप्रभु दुखी तो स्वरूप दामोदर तो स्वरूप दामोदर क्या की ऊपर से उनके गला धक्का दे तू ऐसे क्यों करते, उसके बाद और बाहर उसमें कहते तुम अच्छा ही किया है, क्यों चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है
आज नहीं, ये समझते बहुत सुंदर लीला। और इसके बाद मंदिर के सुंदर स्फटिकवत निर्माल करके हो गया ठाकुर जी बने। ये तो यहाँ पर कथा हम बंद कर देते हैं। इसके तात्पर्य क्या होता है? इसके तात्पर्य है, इस गुंडीचा मंदिर के तात्पर्य क्या है? हमारे हृदय रूपी जो मंदिर, हृदय क्या है? सिंहासन, मंदिर जो है जहाँ पर स्वयं भगवान विराजमान होंगे। इसमें ना जाने कितने कंकड़ धूलि आदि पड़ा हुआ है, जन्म जन्मांतर की संस्कार, कुछ संस्कार आदि पड़ा हुआ है, अनर्थ आदि पड़ा हुआ है, काम क्रोध आदि, अविद्या अस्मिता राग देश अभिनिवेश, पाप पाप बीज, पाप करने की भी वासना, ये सब पड़ा हुआ है जो दिखाई नहीं पड़ता रहता है। यहाँ तक भी काम क्रोध आदि बड़े बड़े पत्थर आदि हृदय में पड़ा हुआ है। यदि ठाकुर के यदि हमारे हृदय में बैठाना है तो ये सब काम क्रोध रूपी बड़े बड़े पत्थर को पहले फेंको। और यहाँ तक भी धूल कणा आदि के कुटी नाटी जीव हिंसन लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि जत उपसखागण, इसको भी दूर करना पड़ता है। देखो संसार में लोग जो है दुखी किससे होता है? धन के लिए ज़्यादा दुखी नहीं होता है। इसको आप अच्छी तरफ से अमल करें। हम अपने गरीब है, ठीक है, हम अपने गरीब होने के नाते मेरे पास धन नहीं है, मैं उस धन के लिए जितना दुखी नहीं हूँ। दुखी किसके होता है? हमारे पास में कोई पड़ोसी यदि ज़्यादा सुखी हो, उसके सुख के लिए मैं ज़्यादा दुखी हो जाता हूँ। आपके लिए नहीं करूँ, मैं कह रहा हूँ। इसको कहा जाता क्या? मत सरता। एक छोटा कहानी सुना देता हूँ। एक व्यक्ति था, दरिद्र था, एक देवी की उपासना की, देव देवता की उपासना किया, बहुत कठोर तपस्या आदि की। तब देवी उनके पास आ गए, बरंग बुरी वर मांगो। करे पाली हमें तो वर चाहिए, मुझे इतने वर दीजिए, मेरा इच्छा जितना इच्छा है उससे सारी इच्छा को पूरा कर दीजिए, एक वर दीजिए बस, मेरा जितना इच्छा है वो इच्छा के सारा इच्छा को आप पूरा कर दीजिए, एक बार। देवी बोला अच्छा ठीक है मैं तुमको देता हूं, किंतु देखो तुम्हें जितना मिलेगा तुम्हारे पड़ोसी जो रहने वाले उसके दुगना मिलेगा। आज समझे ना देवी ने क्या कही? तुम्हें जितना धन मिलेगा मैं तुमको धन, तो तुम्हारी इच्छा, तुम जितने धन मांगोगे दे दूंगा, किंतु तुम्हारे पड़ोसी के कितना मिलेगा? तुमसे दुगना मिल जाएगा। अच्छा, तो वो क्या की? ठाकुर जी की प्रार्थना की मेरे एक मंजिल हो जाए। एक मंजिल उसको करा दिया ठाकुर जी ने, और उनके पड़ोसी के एक मंजिल था, 2 मंजिल हो गया। फिर ठाकुर जी के विचार करने लगे, ये तो कोई परिश्रम नहीं किया, मैंने क्या की? कठोर तपस्या आदि की, और मेरा फल किसको मिल रहा है? पड़ोसी को मिल रहा है। मुझे मिलता है 1 मंजिल और उसके मिलता है 2 मंजिल। फिर वो देवी कहते देवी मुझे 2 मंजिल दे दो, उसको 2 मंजिल दिया, पड़ोसी के कितना हो गया? 4 मंजिल हो गया। बोले ये तो बहुत है। तो विचार करने लगे क्या की जाए। वो ईर्षा होता ना, इसे कहते हैं हम अपने दुख में जितना दुखी नहीं होते, दूसरे के सुख देख करके हमारे हृदय में कितना जलन होता है। इसलिए भक्ति ठाकुर क्या करे? हमारा जीवन सदा पापे रत नहीं को पुण्य रोलेश परे रे उद्वेग दिया चीजे कत दिया ची जीवेर क्लेश। उसमें एक लाइन है क्या? पर दुखे सुखी सदा मिथ्या भाषी। दूसरे की दुख देख करके हमारे क्या होता है? आनंद होता है। तो वो विचार वही कर रहे हैं क्या? ये मैंने इतने कठोर तपस्या आदि किया और फल किसको मिल रहा? दुगना। पड़ोसी को तो कुछ किया ही नहीं। तो इसलिए कहा देवी हमारे ठीक दर्जा के सामने एक कुआं हो जाए। तो देवी ने क्या की? उनके तो एक कुआं बना दिया और उनके पड़ोसी के 2 हो गए। तो कुआं पार करके जाना है। तो फिर कैसे? हाँ ये ठीक है। फिर कहने लगे हे देवी मेरे एक आंख फूट जाए। देखो दूसरे के कष्ट देने के लिए वो क्या मांगा? मेरा एक आंख फूट जाए। तो मेरे पड़ोसी के कितना फूट जाएगा? 2 फूट जाएगी। बोलो
इस संसार में उसी प्रकार ही है। इसलिए कहते हैं, इसी की कहा जाता है मात्सरता, दूसरे की उत्कर्षता आदि देख करके, है धन संपत्ति बात कुछ वह देखो, हृदय में क्या होता है, इतने जलन होता है, तुम्हें इतने कैसे मिल गया, हम इतने परिश्रम किया और फल तुम्हें मिल रहा है, इस होता है? चलो और एक कथा सुना देता हूं। एक पंडित था, बहुत विद्वान था, वो बोले देखो सब तो भगवान के ऊपर तो शोध ग्रंथ लिखते हैं। शोध ग्रंथ समझे क्या है? पीएचडी करते हैं ना, भगवान के ऊपर लिखते हैं, भगवान की गुण की महिमा वर्णन करते रहते हैं। आज समझ गए ना? है जैसे हमारे मधु दीदी, वो कृष्ण के ऊपर एक शोध ग्रंथ लिखा ना, पढ़ा आपने? बहुत सुंदर ग्रंथ है, कृष्ण के गुणावली के कितने से भक्त सामर्थ्य सिंधु से वर्णन करके, बहुत सुंदर शोध ग्रंथ के पढ़ना, बहुत अच्छा ग्रंथ लिखा उन्होंने, है सारे वो शोध ग्रंथ, कृष्ण के ऊपर शोध ग्रंथ लिखा, पीएचडी करते उसमें। तो पंडित बोले भाई देखो इस संसार में सब तो कृष्ण के गुणावली के ऊपर शोध ग्रंथ लिखते हैं, हम ऐसे ग्रंथ लिखेंगे जिसमें कृष्ण के दोष के ऊपर शोध ग्रंथ लिखेंगे। ये कृष्ण भगवान के कितने दोष है तब तो सभी पढ़ेंगे। अरे गुणावली तो सभी जानते हैं, कौन नहीं जानते हैं बता? कृष्ण के 64 गुण के बारे में सभी तो जानते हैं, है? किंतु ऐसे ग्रंथ लिखेंगे, है? क्या लिखेंगे? कृष्ण के भगवान के दोष के ऊपर लिख देंगे, शोध ग्रंथ लिखेंगे, है? अच्छा, तो पंडित जी ने अपने शिष्य को बोला अच्छा कागज कलम ले आओ, हम देखेंगे भगवान की सृष्टि, अभी क्या लिखेंगे, सृष्टि में कहाँ कहाँ भगवान के दोष है ये लिखेंगे, है? शोध ग्रंथ होगा ना, भगवान की दोष के ऊपर शोध ग्रंथ लिखेंगे। इसलिए चला बोले देखो प्रत्यक्ष हम देख करके लिखेंगे। गांव में गए, देखा एक क्या, एक वो क्या बोलते कद्दू होता है ना, कुमड़ा की लता जो है उसके ऊपर चल गया, उसके ये बनाते हैं ना, क्या बोले छपड़ा बनाते हैं ना, उसके लता के ऊपर उठा दिया और देखो एक कुमड़ा जो कम से 20 किलो एक कुमड़ा है, उसमें वो लटक रहा था बेल के ऊपर, बेल के ऊपर कुमड़ा की जो बेल होता है ना, और देखो इतने पतली बेल है और 20 किलो कुमड़ा जो है माने कद्दू जो है उसमें लटक रहा था। कहने देखो भगवान के दोष है, भगवान के अक्ल ज्ञान नहीं है, लिखो इसमें। पंडित जी अपने शिष्य के बोले, जो लिखने बोले ये लिखो, ये भगवान की सृष्टि करने का अक्ल ज्ञान नहीं है, हैं? अरे ये कैसे सहन कर रहे हैं? इतना पतली बेल है और इसके 20 किलो है, ये कुमड़ा को कद्दू के यहाँ पर सृष्टि करते, भगवान का अक्ल ज्ञान नहीं है, ये लिखो, ये दोष है। अच्छा, थोड़ी आगे गया, देखा विशाल एक आम के पेड़ को देखा, बोले इसके ऊपर देखो, ऊपर देखा आम तो बहुत है किंतु आम के साइज कितना बड़ा है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 ग्राम 150 ग्राम। भगवान का अक्ल ज्ञान है, इतना बड़ा आम का पेड़ है, नगरो जिसे कहा जाता है, मोटा होता है ना बहुत, है? और उसके फल कितना है, छोटा छोटा। अरे कद्दू के जो है यहाँ पर रख देते, आम कद्दू के भांति होना चाहिए और कद्दू आम के भांति होना चाहिए ना, किंतु भगवान के अक्ल ज्ञान नहीं है। इतने बड़ा आम के पेड़ की सृष्टि किया और फल क्या छोटा छोटा कर दिया, है? ऐसे देख रहे थे। भगवान बोले मूर्ख तुमको मैं सिखाता हूँ। बोले इतने समय क्या हुई, थोड़ा हवा झटका जो थोड़ी हवा आई ना, वो एक आम 100 ग्राम के आम जो है उसके नाक पर और उसके नाक से इतने रक्त निकलने लगे, हैं? तब चेला कहने लगे गुरुजी, पंडित जी आपका ही अक्ल ज्ञान नहीं है, भगवान जो करते हैं वो ठीक करेगा। ये देखो वो यदि आम के पेड़ में यदि कद्दू यदि इतना बड़ा आम हो जाता, 20 किलो आम होते, आपके नाक में पड़ जाते, आपके सिर पर पड़ जाते, आप तो मर ही जाते। तब पंडित जी कहने लगे हाँ ना, ये आज से हम कभी ये शोध ग्रंथ नहीं करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी। तात्पर्य क्या होता है, हम इस संसार में
रह रहे हैं। हम इस कहते हैं हम बड़ा पंडित है, हम कुछ सब जानने वाले हैं, विद्या बुद्धि अहंकार ये सब हमारे अनर्थ कहा जाता है। हम भगवान के ऊपर क्या चले, गुरु वैष्णव के ऊपर ही हम शोध ग्रंथ लिखना चाहते हैं, माने दोष हम देखना चाहते हैं। ऐसे में इसलिए चैतन्य महाप्रभु ये जो गुंडीचा मार्जन आदि लीला जो दर्शन करा रहे हैं, इसमें क्या दिखा रहे हैं? पहले हमारे हृदय में जो काम क्रोध आदि जो है, इसको हम क्या करें? दूरीभूत करें, हृदय के निर्मल करें, स्फटिकवत हो जाए, और मत्सरता से लेकर के, मत्सरता समझते, दूसरे की उत्कर्षता देख करके हृदय में जलन होता है, ये सबसे बड़ी खतरनाक होता है। जैसे वो बोला ना वही होता है। ये महाप्रभु जगत जीवों की शिक्षा आदि दे रहे हैं। तृण कणा धूल बाली ये सब क्या है? हमारे हृदय में अनेक प्रकार से अनर्थ भरा हुआ है। हमारे हृदय को कैसे करना चाहिए? निर्मल स्फटिकवत करना चाहिए, तब तो हम रथ यात्रा में शामिल होंगे। और दूसरी क्या बात है, महाप्रभु ये जगत जीवों की शिक्षा भी दे रहे हैं। ऐश्वर्य भूमि से भगवान को कहाँ ले जाना है? माधुर्य भूमि में ले जाना है। ये जगन्नाथपुरी के क्या करें? नीलाचल कहा जाते हैं, द्वारिकापुरी। और वो सुंदराचल गुंडीचा जो है उसको क्या करें? वृंदावन। हम जब तक ऐश्वर्य मार्ग के छोड़ करके माधुर्य मार्ग में जब तक प्रवेश नहीं करें, तब तक वास्तव रूप में राधा गोविंद की सर्वोत्तम माधुर्यता व प्रेम माधुर्य का हम आस्वादन नहीं कर सकते। क्योंकि चैतन्य चैतन्य स्पष्टीकरण, ऐश्वर्य शिथिल प्रेम न है मोर पिता। ऐश्वर्य भाव को त्याग दे करके हम कैसे माधुर्य भाव में प्रवेश करें? इसलिए तो कह रहे हैं ये स्थान को छोड़ करके हम कहाँ जाए? कुरुक्षेत्र। ये प्रसंग जो है कुरुक्षेत्र प्रसंग कहा जाता है। आसन ये कुरुक्षेत्र है क्या जी? ये ऐश्वर्य भूमि है। और वृंदावन कहाँ पर है? जहाँ पर माधुर्य भूमि है। रथ यात्रा की विशेष तात्पर्य यही दिखाते जा रहे हैं। ये चैतन्य महाप्रभु जगत जीवों को शिक्षा दे रहे हैं, ये किस प्रकार हम माधुर्य रसभूमि वृंदावन में प्रवेश करें। ये वृंदावन धाम में हम कैसे प्रवेश कैसे करें? हृदय के उसी प्रकार जो निर्मल तैयार करना पड़ेगा। काम क्रोध आदि के दूरीभूत करके हृदय को अत्यंत सुंदर निर्मल स्फटिकवत करना पड़ेगा। स्फटिकवत समझते हैं? वैसे झिलमिल कहीं पर दाग नहीं। यहाँ तक भी कहा जाता है क्या? मुक्ति के वासना तक भी नहीं रहे। भुक्ति मुक्ति प्रिया जावत पिशाचिनी हृदय वर्तते तावस भक्ति सुखस तत्र कथम अबुद्ध्यो भवित। भुक्ति मुक्ति तो बहुत देर कहती है, प्रिया रूपी पिशाचिनी जीती रहे तब हम ऐसे प्रेमा भक्ति के प्राप्त नहीं कर सकते। और ऐसे इसलिए करें वैकुंठ की बहुत, वैकुंठ अयोध्या द्वारका मथुरा आदि के छोड़ करके वृंदावन में माधुर्य भूमि वृंदावन में हमें प्रवेश करना है। यही महाप्रभु जगत जीव के शिक्षा देते जा रहे हैं। अनेक शिक्षाएं उसमें ही है। ये किस प्रकार हम हृदय के एक साधक जो है, एक साधक के ऐसे निर्मल करने के लिए कलियुग में एक ही उपाय क्या है? नाम संकीर्तन। जिससे हमारे कहते हैं शंका प्रभु का नाम गणनति भी काल अवसान कृतो निद्राहार विहार गति विचतु चात्म जो दिनों चजो राधा कृष्ण गुण स्मृति मधुरिमा आनंद सन्महितौ वंदे रूप सनातनो रघुजुगौ श्रीजीव गोपाल को। जिस प्रकार हमारे गोस्वामी वर्ग वृंदावन में रह करके भजन आदि करते थे। एक उनके भजन की दो प्रकार की कहा जाता है, एक है बहिर और एक है अंतरंग जो है। जिसे चैतन्य महाप्रभु भी कहा, मने मने सिद्ध देव कोरिया भवन रात्रि दिने राधा कृष्णेर कर सेवन। वृंदावन में रहने की तो यही तात्पर्य
है, हमारे हृदय के निर्मल कैसे करें और फिर धीरे धीरे अपने स्वरूप ज्ञान की उपलब्धि कैसे करें, है। इसलिए ये समस्त विचार आदि दिखाती जा रहे हैं, उस लोग ब्रजलोक अनुसार तो है, सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चौत्र तद्भाव लिप्सुना कहते ब्रजलोक अनुसार तो है, एक साधक रूप में और एक सिद्ध रूप। साधक रूप में संख्यापूर्वक नाम गान आदि भगवत कथा आदि चिंतन हम करते रहे, है। जैसे हमारे गोस्वामी वर्ग है बाह्यिक रूप में जिस प्रकार रहते थे, अत्यंत दीनहीन होकर के रहते थे, माधुकरी आदि के द्वारा अपने जीविका निर्वाह आदि करते थे। इधर संख्यापूर्वक नाम गान है, संख्यापूर्वक नाम ये विशेष दिखा रहे है, संख्यापूर्वक नाम गान भगवान की स्तव स्तुति है, संख्यापूर्वक नाम गान नति भी दंडवती प्रणाम है, और एक एक वृक्ष के निकट एक एक रात्रि जापन करते थे, है? एक एक रात्रि। आज समझे, हम लोग तो कर नहीं पाएंगे, सुनते तो हैं किंतु एक रात्रि एक जगह में रहो, देखो कैसे नींद आती है कि नहीं। और मच्छर आकर के पूरा आपको क्या कर देंगे, लाल कर देंगे। दूसरे दिन अस्पताल, तीसरे दिन सियाराम माने चले जाए। किंतु हमारे गोस्वामी वर्ग वृंदावन में कैसे रहते थे, एक एक वृक्ष तले एक एक रात्रि जापन है। ब्रजवासी के घर में शुष्क चना परिहरी है, देखो शुष्क चना आदि ग्रहण करते थे। चना माने है ग्रहण करते थे, है मुट्ठी भर कुछ ले लेते बस, और नाम संकीर्तन आदि करते थे, है वैराग्य में। और सदा सर्वदा चैतन्य चिंतन है, चैतन्य चिंतन महाप्रभु की चिंतन और ग्रंथ अध्ययन, ग्रंथ आदि लिखन, उसमें डूबे रहते थे, है। इसलिए उनके ये दिखा रहे। और मने मने सिद्ध देह कोरिया भावन रात्रि दिने राधा कृष्णेर करे सेवन। वृंदावन की बस बास करने तो यही फल है। सिद्ध देह के कैसे अनुभव करें, है। आज यदि अपने सिद्ध देह के अनुभव नहीं हुआ तो वृंदावन की बास की तात्पर्य क्या रहा, है। इसलिए वृंदावन वास की यही तात्पर्य होता है, कैसे हम अपने सिद्धता की उपलब्धि करें, है। आज राधा दर्शन तो कहा दिया, अशास्त्र दर्शन विषभानु जाय, है। किंतु राधा दर्शन प्राप्ति कैसे करे, कैसे भजन कैसे करे, ये सब भजन की परिपाटी दिखाया, है। सुनते तो हैं हम लोग, किंतु खाते के हम पनीर की सब्जी खाते है, किंतु हम उसके अधिकारी नहीं है। वास्तव में सत्य है। गोस्वामी वर्ग की जो कैसे करते थे, तो एक व्यक्ति, एक भक्त गुरुदेव के कार्य थे। गुरुदेव आप ये बताए कब रूप सनातन के भांति हम भजन करेंगे। गुरुदेव ने कहा तुम बहुत सौभाग्यवान हो, उनकी कथा सुन लिया, नाम सुन लिया, एक जन्म देखो उनकी बारे में श्रवण करो। रूप सनातन स्वर गोस्वामी, साई गोस्वामी के जीवन चरित कथा श्रवण करो, किसी न किसी जन्म में भगवान तुम्हारे लिए व्यवस्था कर देंगे, है। आज तो यही विशेष करके जो है गुंडीचा मार्जन के द्वारा चैतन्य महाप्रभु जगतजीव की शिक्षा दी। हमारे हृदय रूपी सिंहासन, मन रूपी रथ है, और क्या बताया रस्सी है, प्रेम रूपी रस्सी के खींच कर कहाँ ले जाएं हम, ऐश्वर्य भूमि से माधुर्य भूमि में कैसे नहीं जाए, है। वंशागुरु कृपा सिंधु विवच पतितानं पावने भो वैष्णव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। हो गया, आरती शुरू हो गया कि नहीं, है? नहीं हुआ अभी तक।